राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 24 देखते हैं। पहला चरण अहम। अह शब्द पुराने के बाद ह पे अनुस्वार आधा म। अहम ही की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। अहम ही। सर्व स में अ मिक्स करेंगे, व के ऊपर आधे र की मात्रा सर, व पूरा व में अमिक्स करेंगे सर्व। य में अमिक्स करेंगे ज्ञा, यज्ञाना शब्द पुराने के बाद ना पे अनुस्वार आधा म। यज्ञानाम। पहला चरण रिपीट। अहम ही सर्व यज्ञानाम। सेकंड चरण भो के साथ आधा क जुड़ेगा। ये जो चीज लिखी हुई है भो के बाद उसमें है आधा क और त पूरा। त में आ की मात्रा लगेगी, इसलिए भो के साथ आधा का भोक्ता। भोक्ता। च में अमिक्स करेंगे प्र का अर्थ होता है PRA, यानी प आधा और र पूरा। प्रभु। रे व में अमिक्स करेंगे प्रभु रेव च। शब्द ये चरण वापस भोक्ता च प्रभुरेव च। पहला और दूसरा चरण साथ में। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। तीसरा चरण देखेंगे। न में अमिक्स करेंगे न तू की मात्रा छोटी है, न तू। म में अमिक्स करेंगे म भी की मात्रा छोटी है, इसलिए आपको लंबा नहीं खींचना, म के साथ पढ़ना है। म भी। जा न पूरा है, मात्रा के अंदर आधा न है, उस आधे न को मात्रा के बाहर जो पूरन है उसके साथ पढ़ेंगे जानन। बचा त पे ई की मात्रा जानंती। तीसरा चरण रिपीट। न तु माम भी जानंती। चौथे चरण में त पूरा और त आधा, इसके आधे त को पूरे त के साथ तत्वे, त आधा वे के साथ तत्वे ना। तश त के साथ आधा श तश च आधा य पूरा च्य। व मात्रा के अंदर आधा न है, उसको व के साथ पढ़ेंगे वन। बचा त पूरा, उस पे ई की मात्रा वंती। तत्वे ना तश्च्यवंती ते। चौथा चरण रिपीट। तत्वेना तश्च्यवंती ते। तीसरा और चौथा चरण साथ में। न तु माम भी जानन्ति तत्वेना तश्च्यवंती ते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानन्ति तत्वेना तश्च्यवंती ते। वापस। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भी जानन्ति तत्वेना तश्च्यवंती ते। अर्थ देखेंगे अब इस श्लोक का। अहम यानी मैं, ही क्योंकि, सर्व सभी, यज्ञानाम यज्ञों का, सर्व यज्ञानाम भोक्ता भोगने वाला, च और प्रभु का अर्थ होता है स्वामी। र और धन, र में एक की मात्रा एव ही, च का अर्थ और, क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। आगे। नहीं तू परंतु, तत्वे न तु माम भी, इसमें दो शब्द आ रहे, माम यानी मुझे और अभी जानन्ति यानी जानते हैं, लेकिन मुझे नहीं जानते हैं। कैसे? तत्वेन यानी तत्व से, इसमें तीन शब्द हैं, तत्वेन, अत और च्यवंती। अत यानी इसीलिए, तत्वेन यानी तत्व से और च्यवंती यानी पतन होता है।
मतलब क्योंकि लेकिन वो मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से इनका पतन होता है। भगवान अब ये श्लोक बोल किसके रहे अर्जुन को, उसके लिए हम पहले वाले श्लोक का अर्थ वापस याद करेंगे। हमने पिछले श्लोक में देखा भगवान ने कहा जो देवताओं का पूजन करता है वो वास्तव में मेरा ही पूजन करता है, लेकिन उसका पूजन करने का तरीका अविधि पूर्वक है, मतलब उसका तरीका गलत है, क्योंकि वो मुझे देवताओं से भिन्न समझता है, जबकि वास्तव में परमात्मा के अंडर ही सभी देवता हैं। लेकिन हम फल की इच्छा से किसी पर्टिकुलर देवता की शरण में जाकर उनकी सकाम भाव से पूजा करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान हमें जिस फल की इच्छा हमने की उसका फल हमें दे देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करता है तो उसकी वो फल की इच्छा पूरी होते ही वो स्वर्ग लोक तक के सुख भोग कर वापस इस धरती पर पुनः लौट के आ जाता है, जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन अविधि पूर्वक क्यों है, उसी को इसमें बता रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान ही सारे यज्ञों के मतलब सारे अनुष्ठान जो भी आप करते हैं उन सबको भोगने वाले और उन सबके स्वामी केवल कौन है, परमात्मा ही है। देवता भी परमात्मा के अंडर ही वो सब चीजें हमको प्रोवाइड कराते हैं, हमको देते हैं। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं उन सब अनुष्ठानों का भोगने वाला और स्वामी मैं हूँ, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति मुझे तत्व से नहीं जानते हैं, इसी कारण क्योंकि वो ये नहीं मानते कि परमात्मा सर्वोपरि है, इसीलिए वो परमात्मा की शरणागति में जाकर देवताओं की शरण लेते हैं और इसी के कारण उनके फल की इच्छा पूरी होते ही पूर्ण क्षीण होने पर उन्हें वापस इस धरती लोक पे आना पड़ता है। इसी से उनका क्या हो गया, पतन होता है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल किसके लिए मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य को न पहचान कर केवल भोग संग्रह इन सब में फंसे रहकर केवल भोग की इच्छा से देवताओं का पूजन करते हैं और वो पाने के बाद वापस इस धरती पर लौट कर आता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे तत्व से न जान पाने के कारण कि मैं ही सब यज्ञों का अधिपति यानी सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, ये चीज न जान पाने के कारण उन मनुष्यों का जो देवताओं का पूजन करते हैं उन सबका पतन होता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।